ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। देखिए क्या है, ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। सिल्वर वायर से बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये ब्रूच कैसा बना है? ये ब्रूच कैसा है? सर्कुलर है। बोर्ड पे देखिए, ये कैसा है? बोलो, सर्कुलर है। ये कैसा है? ये सर्कुलर है और ये सिल्वर से बना है। सिल्वर से बना है, सिल्वर उससे बना है। ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका? 35 d इक्वल टू 35 mm मिलीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा? 35/2 मिलीमीटर। हैव यू गॉट इट? ये है। अब इसमें क्या है? द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर। कितने डायमीटर है? 5 डायमीटर। तो देखिए यहाँ से, एक डायमीटर ये हो गया, 2 डायमीटर ये हो गए, और ये आपका 3 और ये आपका 4। अब एक और ले लो, ये 5। कितने डायमीटर्स हो गए आपके? 5 डायमीटर्स हो गए। तो 5 डायमीटर्स हैं। अब कितने सेक्टर्स बनेंगे इसके? 10 सेक्टर बन गए। कितने सेक्टर्स बन गए? 10। अब वो कह रहे हैं टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ द वायर तो कितना यूज होगा? सरकमफ्रेंस पाई डी प्लस सरकमफ्रेंस पाई डी। देखिए ये बनेगा तो पूरा ये सरकमफ्रेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सिल्वर वायर से बनेगा तो इतना कितना लगेगा? पाई डी लगेगा। और ये डायमीटर कितने हैं? 5 है, तो प्लस 5 डी और आएगा। जैसे आपका साइकिल का व्हील है ना, साइकिल की व्हील में रिम होती है ना, तो उसमें कितनी रिम लगेगी? कितना वायर लगेगा? कितना आयरन लगेगा? पाई डी। सरकमफ्रेंस हो गई। सरकमफ्रेंस है पूरी वायर, लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस। और 5 है क्या है? डायमीटर है, तो 5 डी को लगेंगे। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू कोई अलग से है क्या? नहीं है। अब ये ध्यान से देखो, ये सेक्टर कितने हैं? सेक्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं? 10 है। तो अब यहाँ थीटा कितना आएगा? थीटा निकालेंगे तो थीटा कितना आएगा? टोटल कितना होता है? 360। टोटल कितना होता है? 360। टोटल कितना होता है? 360। अब वो किससे डिवाइड हो गया? 10 सेक्टर है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो थीटा कितना आ जाएगा? बोलो, 36 डिग्री। ये थीटा निकाल लिया। तो किसी भी एक सेक्टर की बात कर लो, ये इस सेक्टर की बात कर लो, ये सेक्टर बन गया। इसका रेडियस कितना है आपका? 35/2। 35/2 मतलब इसको वो करेंगे तो 17.5 आ गया। 17.5 मिलीमीटर रेडियस। और ये थीटा कितना आ गया? थीटा इसका आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया? बोलो, 36 डिग्री। ये थीटा कोई भी सेक्टर ले लो, एक 36 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया? 36। तो अब इसमें पहले में क्या पूछा है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या आएगी? पाई डी। ये सरकमफ्रेंस आ गया। पाई कितना है? 22/7। डी कितना है? डायमीटर। तो डायमीटर लिख दो सीधे, 35 लिखते हैं यहाँ पर, प्लस 5 और डी कितना है? 35। अब 7 5 या 35, 22 को 5 से करेंगे 110, और 5 5 या 25, 5 3 या 15, 16 17 175। अब इसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये 110 और 175 को प्लस कर देंगे तो 285 मिलीमीटर। कितना आया? 285 मिलीमीटर। कितना वायर लगेगा? अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो ये सेक्टर बन रहा है, कोई भी सेक्टर एक ले लो। अब ये सेक्टर ले लिया, इसका थीटा कितना है? अभी आया था 36 डिग्री। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। 360 ऑलरेडी पहले से है। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर है यहाँ पर, आर कितना है? 35/2। तो यहाँ पर 35 2 बार आएगा और 35 2 बार आएगा और 2 भी 2 बार आएगा।
क्योंकि 35/2 35/2 2 टाइम्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर है। और थीटा कितना है आपका? थीटा 36। अब इसमें क्या करेंगे आप? 36 से सीधे काटो, उसे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो 10 आ जाएगा। और 7 5 जा 35, ये आ गया। 5 से इसे काटो, 5 2 जा 10। अब आपका 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 11। अब आपका कितना बचा? अब आपका बचा 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 कितना होगा? 385। 385 ये आ गया, 385। और नीचे क्या आएगा आपका? 2 2 जा 4। ये सेंटीमीटर है ना, ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर आता है तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 9th एंड 10th। हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, आप इसे रीड करिए। तो रीड करें इसे अच्छी तरीके से। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। कितनी रिब्स हैं उसकी? छड़ियां 8 हैं। विच आर इक्वली स्पेस्ड। सी फिगर दिया है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट है। सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला का जो क्लॉथ है तो वो कैसा है? फ्लैट है। और ये सर्कुलर है। कैसा है? बोलो सर्कुलर है। तो ये अम्ब्रेला का ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है। समझ में आया? कितनी रिब्स हैं इसमें? 8 हैं। कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। अभी देखो कितनी हुई टोटल? 1 2 3 4 5 6 8 रिब्स हो गई कि नहीं हो गई? कितनी रिब्स हो गई? 8। तो यहाँ पर जो एक सेक्टर का कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, तो कोई एक ले लो, एक हम कोई कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हमने ये कंसीडर कर लिया एक सेक्टर, तो थीटा कितना आएगा? पूरा थीटा कितना है? 360 डिग्री। और कितने सेक्टर्स बन गए? 8। तो हम यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री आ जाएगा थीटा। और इसकी जो रिब है, इस रिब की जो लेंथ है वो कितनी है? वो रेडियस हो जाएगी। कितनी है बोलो? 45 है, सेम है, रेडियस भी वही आ रहा है, तो 45 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये एक सेक्टर हमने ले लिया, ये वाला कोई एक सेक्टर ले लो ना बेटा, कोई भी एक ले लो। अब इसका जो एंगल आया वो कितना है? 45 डिग्री। और इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर है, ये आपका 45 सेंटीमीटर है। अब इसमें पूछा क्या है? फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। 2 रिब्स है ना, 2 रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो क्या बन गया? सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर बन गया। क्या बना? सेक्टर। एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, ये 2 रिब है ना, इनके बीच का जो एरिया है वो क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। पाई कोई स्पेशल है क्या? नहीं, तो 22/7 लेंगे। 360 ये ऑलरेडी आ रहा है। आर कितना है? रेडियस 45, स्क्वायर होने से 2 बार। थीटा भी कितना आ रहा है? 45। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में वैल्यू पुट कर दी। अब इसे कट करो, तो यहाँ से कट करेंगे, तो देखिए आप कैसे कट करेंगे। 5 से कटो, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 से कट करेंगे 72 आएगा। अरे हम ये कह रहे हैं 360 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 72 आ रहा है ना। अब ये 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे 11, ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब ये 9 से सीधे डिवाइड कर दो, 9 4 जा, ये आ गया। बोलिए अब आपको क्या करना है? 11 45 45 और नीचे क्या आएगा? 7 2 जा 7 4 जा 28। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 45 45
इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 22275 अपॉन 28। एक बार रीचेक कर लो, 11 इंटू 45 रीचेक कर लो, मल्टीप्लाई आपको खुद करना है। ओके, अब ये कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, ये दो रिब्स है ना, इनके बीच का एरिया आ गया आपका। तो हमने थीटा कैसे निकाला था, कितने सेक्टर बन रहे थे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 को 8 से डिवाइड कर दिया 45, रेडियस इसका दिया था 45, लेंथ ऑफ द रिब हमने वैल्यू पुट करी। आप डेसिमल में निकाल सकते हो, नहीं इतना छोड़ सकते हो, कैलकुलेशन इसकी ज्यादा होगी, लंबी होगी, तो आप यहीं पर रैशनल नंबर में छोड़ सकते हो अपॉन में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 9 इस वीडियो में किए समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।